चलिए आज हम लोग जो है एसिड एमाइड और एसिड हैलाइड को समझते हैं इस वीडियो में। एसिड एमाइड क्या होता है? एमाइड इसका फॉर्मूला होता है CnH2 डबल बॉन्ड O। समझ में बात आई? जब इसमें हम लोग अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं यानी R में CONH2 में जब अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसका लास्ट में जो हम लोग जोड़ेंगे कंपाउंड के उसको हम लोग लिखते हैं एमाइड से। जैसे इसका जो कॉमन नेम होगा और IUPAC नेम होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी अल्केन में क्या जोड़ देना है? बस एमाइड। अल्केन में एमाइड जोड़ देंगे यानी अल्केनामाइड। ये इसका हो जाएगा क्या? कॉमन नेम या IUPAC नेम क्या? अल्केनामाइड। अब जैसे यहाँ देखते हैं इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो मिथे और ONH2 है CONH2 मिथेनामाइड। माइड। समझ में आता है? या इसको हम लोग फॉर्माइड भी बोलते हैं। मिथेनामाइड को फॉर्माइड भी बोलेंगे। फॉर्माइड समझ में आता है? तो इसी तरीके से ये लिखते हैं। अब इसमें कार्बन कितना है? 2। तो दो के लिए क्या देता है? इथेनामाइड और इसका एक और नाम हो जाएगा क्या? एसीटामाइड। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा कौन सा हो जाएगा? ये वाला मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। तो 3 पे इथाइल है और 3 पे ही क्या है? मिथाइल है। तो 3 मिथाइल और कितना है टोटल कार्बन? 6 के लिए क्या आता है? हेक्सेनामाइड। क्योंकि CONH2 है तो इसमें हो जाता है एमाइड, हेक्सेनामाइड। समझ में बात आई? उसी तरीके से ये है, इसका क्या हो जाएगा? CH3CH2CO। अब इसमें अगर सबसे लंबा ग्रुप ले तो इसी को लेते हैं। ये वाला सबसे लंबा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तब इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5। तो 4 पे क्लोरो है, 3 पे इथाइल है। तो कैसे लिखेंगे? 4 क्लोरो हमेशा पहले हेलाइड ग्रुप, 4 क्लोरो 3 इथाइल और कितना कार्बन है? 5। तो 5 के लिए पेंटेनामाइड। हमने बता गई 4 क्लोरो 3 इथाइल पेंटानामाइड। चलिए अब हम लोग जो है 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। CH3 CH CH CH2। यहाँ पे इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको लिखने का दो तरीका है, या तो डाई OH लिखे या डाई हाइड्रोक्सी लिखे क्योंकि अल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन है? 5। तो 5 के जो देता है पेंटेनामाइड। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पेंटेन 3 4 डाई OL, क्योंकि OL भी लगता है अल्कोहल के लिए। पेंटेन 3 4 डाई OL और एमाइड। समझ में आता है? तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगला है ये। अब इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन इसी को एज्यूम करेंगे, लेंगे। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन किसको लिए थे? इसको लिए थे। इसमें इसको लेंगे तो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जो है हम लोग अल्काइल वाला ग्रुप लिखेंगे, फिर साइक्लो ग्रुप लिखेंगे, फिर साइनाइड ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद जो है एमाइड वाला एसिड एमाइड वाला ग्रुप लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 मिथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल और 5 साइनो। यहाँ नाइट्राइल नहीं लगाना, साइनो। नाइट्राइल लगा भी सकते हैं लेकिन साइनो। हेक्सेनामाइड। अब हम लोग जो है एसिड हैलाइड ग्रुप को समझते हैं। एसिड हैलाइड ग्रुप जो होता है, देखो हैलोजन जो एलिमेंट्स थे ना, याद करो हैलाइड ग्रुप में जो हैलोजन एलिमेंट्स पढ़े थे उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स से। हैलोजन एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किए थे? एक्स से। और इसी एक्स में जब हम लोग ये डैश लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलाइड। जब हैलोजन एलिमेंट्स यानी एक्स में जब डैश लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैलाइड बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा कॉमन नेम IUPAC नेम, दोनों क्या होगा? सेम होगा।
कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या हो जाएगा, अल्केन में ऑयल हैलाइड जोड़ेंगे, अल्केन में ऑयल हैलाइड जोड़ेंगे। समझ में बात आ रही है? मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, COX, सी डबल बॉन्ड X, यानी कि R में जब COX को जोड़ता है अल्काइल में तो हम लोग का स्टेबल कंपाउंड यानी एसिड हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो ये है। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम सेम होगा। क्या होगा, अल्केनॉइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम होगा। अब कैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे HCOCl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉइल क्लोराइड। Cl है, यहाँ पे देखो सबके लास्ट में यहाँ पे Cl है, Br है, समझ में आ रहा है, हेलोजन एलिमेंट्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉइल, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेनॉइल क्लोराइड। समझ में बात आ रही है? इसमें जो है फॉर्मल क्लोराइड इसका नाम नहीं होगा, फॉर्मोइल क्लोराइड। क्यों नहीं नाम होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग का HCO यानी कि हम एसिड और फॉर्मल वाला जो पैटर्न नहीं बताए थे कि एसिड के लिए क्या चाहिए होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O, तो वो वाला चीज यहाँ पे नहीं है, तो इसका नाम जो है फॉर्मोइल क्लोराइड नहीं होगा, केवल मिथानोइल क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। समझ में बात आ रही है कैसे कर रहे हैं? बस जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसके अनुसार अल्केन लिखेंगे, ई छोड़ देंगे क्योंकि उसके बाद ओ है, वॉवेल है, दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे ई नहीं लगा रहे। तो इथेनॉइल, अल्केन जोड़े इथेनो और इथेन ऑयल, एलाइड में कौन सा है, क्लोरीन, तो उसका हो जाएगा क्लोराइड। जैसे यहाँ पे है तो कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेनॉइल, दो कार्बन है तो इथेनॉइल, इथेनॉइल ब्रोमाइड। समझ में आता है कैसे करना है, इथेनॉइल ब्रोमाइड। उसी तरीके से इसका करना है तो इसमें हम लोग को समझना होगा 1 2 3 4 चार है तो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट 2ENE ऑयल क्लोराइड। ब्यूट 2ENE ऑयल क्लोराइड। समझ में बात आ रही है? अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो पहले 2ENE यानी ENE यानी डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है, तो दूसरे पोजीशन पे, तो ब्यूट 2ENE ऑयल क्लोराइड। उसी तरीके से इसका नाम अगर देना हो तो कैसे देंगे, इसमें भी गिनेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट हम लोग को इसी चेन को लेना होगा, लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, नहीं सबसे पहले हम लोग को अल्काइल ग्रुप है, फिर आपका हेलाइड ग्रुप है, फिर एल्कोहल है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले अल्काइल को नहीं, इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेलोजन ग्रुप को, उसके बाद जो है हम लोग जो है अल्काइल ग्रुप, उसके बाद एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 5, हाँ ठीक है, 4 क्लोरो 3 प्रोपाइल, 4 क्लोरो 3 प्रोपाइल 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखें या OL लिखें, हाइड्रोक्सी, और कितना कार्बन है, 6, तो हेक्सेन नॉइल हो जाएगा, सॉरी, और लास्ट में क्या है F, तो फ्लोराइड, RIDE, हेक्सेनॉइल फ्लोराइड, 4 क्लोरो 3 प्रोपाइल 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉइल फ्लोराइड। चलो एक और ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप को, ये सबसे आसान ग्रुप है। इसमें जो है NO2 होता है, ठीक है, और इसी में जब अल्काइल जोड़ते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, सब में बोल रहे हैं। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सेम होगा, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा, इसका सेम होगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। जैसे ये है ना तो इसका हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, मीथेन नाइट्रो, तो नाइट्रोमीथेन। इसका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन होगा, तो पहले नाइट्रो ग्रुप को लिखेंगे, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो साइक्लो प्रोपेन, नाइट्रो साइक्लो प्रोपेन। समझ में बता रही है? फिर इसको लिखते हैं नाइट्रो साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो नाइट्रो साइक्लो ब्यूटीन।
खत्म हो गया नाइट्रो ग्रुप। चलिए अब हम लोग जो है आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल को भी देख लेते हैं। आइसोसाइनाइड, साइनाइड ग्रुप याद है सीएन, साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप एक ही होता था सीएन। आइसोसाइनाइड में बस सीएन है ना, इस सीएन जो साइनाइड था इसको उल्टा कर दो एनसी, बस ये हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। इसका भी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा, सेम होगा। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा, सेम होगा। कैसे, आइसो, पहले अल्केन का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल, बस ये इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा अल्केन आइसोनाइट्राइल। जैसे इसका क्या हो जाएगा, मीथेन आइसोनाइट्राइल, समझ में बात आ रही है। इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन आइसोनाइट्राइल। इसका क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथेन, तो इथेन आइसोनाइट्राइल। इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन फिर दो, जब भी ऐसे में फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सीनियर लेंगे तो 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। खत्म।